नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अभिजीत दीपके जो जंतर मंतर पे हो रहे आंदोलन के एक प्रमुख रणनीतिकार और प्रदर्शनकारी के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, सोनम वांगचुक के जाते ही बेहद परेशान दिखाई दिए। उनके रोने धोने और माथा पकड़ने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। यह दुख सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात का है कि अब आंदोलन के पास कोई भीड़ खींचने वाला चेहरा, फेस वैल्यू नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों के नेता जो पहले सोनम वांगचुक के नाम पर जंतर मंतर का रुख कर रहे थे, वे भला अभिजीत दीपके से मिलने क्यों आएंगे? अभिजीत दीपके ने पहले कई मौकों पर यह बात कही थी कि उन्हें माइग्रेन की गंभीर समस्या है। यदि उन्हें समय पर खाना न मिले तो उनका सिर दर्द असहनीय हो जाता है, उल्टियां होने लगती है और उन्हें नियमित रूप से दवाइयां लेनी पड़ती है। लेकिन सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद जब आंदोलन को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उन पर आई, तो उन्होंने तैश में आकर खुद भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया। अब संकट यह है कि एक तरफ माइग्रेन की बीमारी है और दूसरी तरफ भूख हड़ताल की घोषणा। केवल एक रात के अनशन में ही उनकी हालत खराब होने लगी है। रात भर की तड़पन और आंखों में आंसू इस बात की गवाही दे रहा है कि बिना सोचे समझे लिया गया यह फैसला अब उनके गले की फांस बन चुका है। आंदोलन की जमीनी हकीकत की बात करें तो प्रदर्शनकारियों के खान पान और उनकी जीवन शैली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। जंतर मंतर पर अनशन का दावा करने वाले इन युवा प्रदर्शनकारियों की दिनचर्या और वास्तविक अनशनकारियों की दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर देखा गया है। अभिजीत दीपके के बारे में यह बातें सामने आ रही हैं कि वे खाने पीने के बेहद शौकीन हैं। जंतर मंतर के आसपास मिलने वाले ब्रेड पकौड़े, कचौरी और उनके मित्र जुनैद द्वारा लाई गई बिरयानी और रसमलाई उनके पसंदीदा भोजन रहा है। जब तक सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, तब तक पर्दे के पीछे इन चीजों का लुत्फ उठाया जा रहा था। लेकिन अब जब खुद अनशन पर बैठने की बारी आई, तो कचौरी और बिरयानी की याद आना स्वाभाविक। 2-3 दिन में ही बिना अन्न के गुजारना उनके लिए एक पहाड़ जैसा काम लग रहा है। हालांकि आधुनिक अनशनों में कुछ ऐसे पेय पदार्थों, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का सहारा लिया जाता है जो शरीर के वाइटल्स को बनाए रखता है, लेकिन असली भोजन का स्वाद तो उससे नहीं मिल सकता। अभिजीत दीपके का दावा था कि वे सुबह केवल फ्रेश होने के लिए अपनी दोस्त के घर गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की खुफिया विंग और जंतर मंतर पर तैनात सुरक्षा बल पिछले कई दिनों से हर एक गतिविधि पे नजर रखे हुए थे। पुलिस को अच्छे से पता था कि जंतर मंतर के घेरे के अंदर कौन रात बिता रहा है और कौन रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। पुलिस ने जाल बिछाया और सुबह सुबह सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से ठीक पहले अभिजीत दीपके को उनके दोस्त के घर से ही हिरासत में ले लिया, जहां वे आराम फरमा रहे थे। यह रणनीतिक सरप्राइज प्रदर्शनकारियों के लिए अप्रत्याशित था। इस आंदोलन में केवल अभिजीत दीपके ही नहीं, बल्कि उनके साथ बैठी नेहा बोरा और डफली गैंग के नाम से मशहूर आयशा एवं एसएफआई के कार्यकर्ताओं की भूमिका भी संदिग्ध रही है। सोशल मीडिया और स्थानीय खुफिया रिपोर्टों के अनुसार नेहा बोरा और उनके सहयोगियों के लिए रात में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है। वे दिन भर जंतर मंतर पर कैमरे के सामने बैठते हैं, विशेषकर तब जब कोई बड़ा नेता या सेलिब्रिटी आने वाला होता है। जैसे ही रात होती है और मीडिया के कैमरे बंद होते हैं, ये लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर अपने घरों को लौट जाते हैं, वहां बढ़िया खाना खाते हैं और सुबह 12 बजे तक वापस जंतर मंतर पर आकर पीड़ित होने का नाटक शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि डॉक्टरों और पुलिस की टीम ने उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं समझी। पुलिस भी जानती है कि इन्हें कोई चिकित्सीय समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि इनका पोषण स्तर बिल्कुल सामान्य है। प्रदर्शनकारियों द्वारा यह जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया और जबरन अनशन खत्म करवा दिया है। लेकिन यदि कानूनी और चिकित्सीय तथ्यों को देखा जाए तो स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है। जब सोनम वांगचुक का अनशन 15 से 20 दिनों से अधिक खिंच गया, तो मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन मूल्यवान है और सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी भी नागरिक को चिकित्सीय सहायता से वंचित न होने दे। कोर्ट के इसी निर्देश का पालन करते हुए सरकारी डॉक्टरों की एक टीम ने वांगचुक के स्वास्थ्य की जांच की,
डॉक्टरों की जांच में पाया गया कि सोनम वांगचुक के शरीर में गंभीर रूप से डिहाइड्रेशन हो चुका था। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उनके शरीर में पोटेशियम का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया था। डॉक्टरों ने 2 बार अलग अलग टेस्ट किए और दोनों ही बार रिपोर्ट में पोटेशियम कम आया। पोटेशियम की कमी सीधे दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। सोनम वांगचुक ने बाहर से कोई भी दवा या ड्रिप लेने से मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के पास केवल एक ही रास्ता बचता था कि उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए। यह मॉनिटरिंग जंतर मंतर के खुले और धूल मिट्टी से भरे मंच पर संभव नहीं था। इसके लिए आईसीयू के उपकरणों और अस्वस्थ वातावरण की आवश्यकता थी। जब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक भूखा रहता है तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी लगभग समाप्त हो जाती है। जंतर मंतर पे रोजाना सैकड़ों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से वांगचुक से मिलने आ रहे थे। ऐसे में किसी भी संक्रामक वायरस या बैक्टीरिया का हमला उनके कमजोर शरीर पे जानलेवा हो सकता था। यदि वांगचुक को जंतर मंतर पे कुछ हो जाता तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के सिर आती। इसलिए सरकार ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट करके पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने उनका अनशन नहीं तुड़वाया है। वे अस्पताल के बिस्तर पर रहकर भी अपना अनशन जारी रख सकते हैं। जंतर मंतर पे मौजूद रणनीतिकार को लगा कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के मुद्दे पर वे देश की सर्वोच्च अदालत से तुरंत राहत पा लेंगे। उन्होंने शनिवार को ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और मांग की कि वांगचुक को तुरंत वापस जंतर मंतर लाया जाए ताकि वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सके। उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट तुरंत एक विशेष बेंच बिठाकर सरकार को फटकार लगाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई और शनिवार को कोई अर्जेंट सुनवाई नहीं हुई। अदालत इस बात को अच्छे से समझती है कि मामला किसी के मौलिक अधिकार के हनन का नहीं, बल्कि एक नागरिक की जान बचाने का है। जब भी इस मामले की सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगेगा। सरकार के पास कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए पुख्ता कानूनी और चिकित्सीय दस्तावेज मौजूद है। सरकार कोर्ट को बताएगी कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तहत ही काम कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट जिसमें पोटेशियम के स्तर और आईसीयू की अनिवार्यता का जिक्र है, कोर्ट के सामने रखी जाएगी। यह साफ करेगी कि वांगचुक को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वे अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट हैं और उनका विरोध प्रदर्शन वहां भी जारी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जंतर मंतर पे चल रहा यह प्रदर्शन पिछले 20 दिनों से बिना किसी आधिकारिक अनुमति के चल रहा है। भारत के कानून के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पे प्रदर्शन करने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। जंतर मंतर पर देश के अन्य संगठनों को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। कोई एक समूह महीनों तक उस जगह को ब्लॉक करके दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कभी भी कानून के उल्लंघन या अवैध प्रदर्शन की वकालत नहीं कर सकता। इसलिए कोर्ट से भी इन प्रदर्शनकारियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों ने घोषणा की है कि वे 20 मार्च को संसद मार्च करेंगे और देश भर के लोगों को दिल्ली पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी योजना में एक गहरा अंतर्विरोध और नाटक छिपा हुआ है। संसद भवन एक अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र है। वहां बिना अनुमति के किसी भी जुलूस या मार्च को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस बैरिकेडिंग करेगी, प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद पुलिस वाटर कैनन, आंसू गैस या हल्के बल का प्रयोग करेगी। इसके बाद 4 पुलिस वाले इन नेताओं को हाथ पैर से उठाकर पुलिस वैन में भरेंगे। हिरासत में जाते ही ये नेता मीडिया के सामने चिल्लाएंगे कि देखिए सरकार ने हमारा दमन कर दिया। अगर अभिजीत दीपके को वाकई में अनशन करना है तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दिनों के आंदोलनों से सीखनी चाहिए। जब अन्ना हजारे पीछे हट गए थे तब केजरीवाल ने खुद मोर्चे पर रहकर कई दिनों तक कड़ा अनशन किया था। भले ही आलोचक उसे भी एक राजनीतिक नाटक कहते हो, लेकिन उस नाटक में एक निरंतरता और गंभीरता थी। इसके विपरीत अभिजीत दीपके 2 दिन का अनशन करेंगे। 20 तारीख को संसद मार्च के नाम पर पुलिस से धक्का मुक्की करेंगे, हिरासत में जाएंगे और फिर पुलिस हिरासत का बहाना बनाकर अपना अनशन समाप्त कर देंगे। यह एक बेहद आसान और सुरक्षित निकास द्वार है जिसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार लगती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आंदोलन अब अपने ही बुने हुए अंतर्विरोधों के जाल में फंस चुका है। प्रदर्शनकारियों की मूल रणनीति यह थी कि सोनम वांगचुक को आगे रख के सरकार पर नैतिक दबाव बनाया जाए।
लद्दाख के संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए। संसद मार्च के दौरान यदि पुलिस को कोई सख्त कार्रवाई करती है तो उसे सरकार विरोधी लहर में बदला जाए। लेकिन सरकार ने बेहद समझदारी और कानूनी दायरे में रहकर सोनम वांगचुक को चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान कर दी। वांगचुक के हटते ही जंतर मंतर का फूड कोर्ट सूना पड़ गया है और जो नेता रात में लग्जरी गाड़ियों से घर जाते थे उनकी पोल खुल चुकी है। अब बिना कचौरी और ब्रेड पकौड़े के 2 दिन गुजारना भी भारी पड़ रहा है। यदि इन प्रदर्शनकारियों में वाकई कोई वैचारिक दृढ़ता है तो उन्हें संसद सत्र के खत्म होने तक या कम से कम 15 दिनों तक बिना किसी पेय पदार्थ के कड़ा अनशन करके दिखाना चाहिए। अन्यथा इतिहास में इस आंदोलन को केवल एक विवादास्पद और प्रायोजित तमाशा ही माना जाएगा। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।